Hey everyone, welcome back to our channel एडिटोरियल सेशन जिसमें द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस होगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कराएंगे पूरे पैरा की। ठीक, न्यूज़ जो एडिटोरियल न्यूज़ है उसका रीडिंग करेंगे फर्स्ट, उसके बाद वोकैब और उसके ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द डिसीजन बाय द भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। द डिसीजन बाय द भारतीय जनता पार्टी लीड Assam government to issue arms license to eligible indigenous communities in remote and vulnerable areas in the state is fraught with danger. The state government seemed to suggest that indigenous communities living in the border area abutting Bangladesh are vulnerable and that armed license would be a deterrent and improve their personal safety and confidence. ठीक, अब इसका ग्रामर पढ़ते हैं। द डिसीजन, ओके, जो फैसला लिया गया किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी, जो कि लीड कर रही थी आसाम गवर्नमेंट। ठीक, टू इशू, डिसीजन क्या लिया गया? इशू करने के लिए आर्म लाइसेंसेस, आर्म हथियारों, जो हथियार होते हैं उनकी लाइसेंस को इशू करने के लिए डिसीजन लिया गया। ठीक, टू एलिजिबल, और क्या एलिजिबल करने के लिए? इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन रिमोट एंड वल्नरेबल एरियाज इन स्टेट, जो राज्य के, आसाम राज्य के कम्युनिटीज़ हैं, स्वदेशी इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके कम्युनिटीज़ जो रिमोट एरिया, आसपास एरिया की हैं और वल्नरेबल एरियाज़ के हैं। वल्नरेबल मतलब जो नाजुक, जो खतरे में हैं, उन एरियाज़ के लोग जो खतरे से भरे हुए खतरों से जूझ रहे हैं, फ्रॉट विथ डेंजर। ठीक, नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट सीम्स टू सजेस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज़, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं, जो स्वदेशी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक, वो जो बॉर्डर एरियाज़ पे रह रहे हैं, बांग्लादेश के एरिया बॉर्डर पे, वो बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत इन डेंजर में हैं, नाजुक हैं। ठीक है, वीक हैं, वल्नरेबल मतलब वीक। दैट आर्म लाइसेंस वुड बी अ डिटरेंट, उन्हें आर्म लाइसेंस, जो आर्म लाइसेंस उन्हें दिया जाएगा, वो एक जो उनके खतरे को रोकने वाला साधन बनेगा उनके लिए, और इम्प्रूव देयर पर्सनल सेफ्टी, और उनकी पर्सनल सेफ्टी को इम्प्रूव भी करेगा। ठीक, उनकी पर्सनल सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा और उनके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएगा। तो ये है इसका ट्रांसलेट। अब ग्रामर पहले वोकैब देखेंगे। ठीक, जैसे इंडिजीनियस वर्ड है, इंडिजीनियस की स्पेलिंग देख लीजिए, INDIGENOUS, इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी। ठीक, जो अपने देश का है, कम्युनिटी, स्वदेशी। एंड नेक्स्ट स्पेलिंग फ्रॉट, FRAUGST, फ्रॉट। फ्रॉट क्या होता है? फ्रॉट देखिए, इसमें
हिंट भी दिया गया है इस सेंटेंस में, फ्रॉट विद डेंजर, जो कि भरे हुए, फ्रॉट मतलब भरा हुआ, किस चीज़ से, खतरों से भरा हुआ, ठीक। तो फ्रॉट मतलब भरा हुआ। एंड नेक्स्ट स्पेलिंग डिटरेंट। डिटरेंट मतलब रोकने वाला साधन, डिटरेंट, DETERRENT, डिटरेंट, रोकने वाला साधन, ठीक। लाइसेंस, आर्म लाइसेंस है ना, उनके जो वीक कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए रोकने का साधन बनेगा, तो ये डिटरेंट मतलब रोकने वाला साधन, ठीक। डिटरेंट की स्पेलिंग देख लीजिए और इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, डिटरेंट की स्पेलिंग मिस्टेक्स देते हैं और उसे करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने के लिए करते हैं, तो इसलिए DETERRENT होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम हॉल में DETERRENT कर देते हैं, तो इस स्पेलिंग को ध्यान में रखिए, ठीक। इंडिजीनियस, फ्रॉट एंड डिटरेंट, इस 3 इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स वोकैब्स। अब चलते हैं ग्रामर रूल्स पर। इंडिजीनियस, फ्रॉट एंड डिटरेंट, ठीक। द डिसीजन बाय द भारतीय जनता पार्टी lead Assam government to issue arm license to eligible indigenous community in remote and vulnerable area in state, ठीक। तो ये पूरा किसको क्वालिफाई कर रहा है कि आर्म लाइसेंस को इशू करने के लिए किसके द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही थी आसाम गवर्नमेंट को, उसके द्वारा आर्म लाइसेंस को, आर्म लाइसेंस इज अ सब्जेक्ट, ठीक। किसके लिए, इंडिजिनियस कम्युनिटीज, वेयर, कहाँ, प्रपोजिशन इन के बाद नाउन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन, जो कि रिमोट एंड वल्नरेबल एरियाज, ये प्लेस है, प्लेस इज अ नाउन, इन द स्टेट, इन प्रपोजिशन एंड फिर आर्टिकल, उसके बाद प्लेस। तो स्टेट है एक राज्य, तो इसके पहले इज अ नाउन, इसके पहले आर्टिकल आएगा जो कि द है, ठीक। अब जो भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी आसाम गवर्नमेंट, उसने डिसीजन लिया, तो द डिसीजन इस पूरे सेंटेंस का क्या है, नाउन, ओके। नाउन मतलब मेन सब्जेक्ट, द डिसीजन, एंड मेन सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब, जो कि है इज, ठीक। और इज फ्रॉट विथ डेंजर, फ्रॉट, इसके बाद प्रपोजिशन विद डेंजर, ओके। फ्रॉट के बाद विद, जैसे प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं ना, प्रपोजिशनल वर्ब्स होती हैं, तो इस वजह से फ्रॉट के साथ हमेशा विद लगता है, ठीक। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो क्या फॉलो करेगा, वर्ब क्या फॉलो करेगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी, जो कि सीम का एस या ईएस लगेगा तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। फिर उसके बाद सीम्स टू प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ओनली टू के बाद, कहीं भी टू प्रपोजिशन लगा है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। एंड दैट इज अ कंजक्शन की तरह भी काम करता है, और किसी जो इशू है उसको क्वालिफाई करने का भी काम करता है, उसे डिस्क्राइब करने का भी काम करता है, ठीक। इंडिजिनियस कम्युनिटीज
indigenous communities living in the border areas abutting बांग्लादेश। तो अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट इंडिजीनियस कम्युनिटीज, ठीक, जो कि प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, ठीक, वर्ब लगेगी प्लूरल वर्ब। तो ये लगी प्लूरल वर्ब आर। Vulnerable and that armed license would be a deterrent, would be a deterrent, deterrent वर्ड जो कि यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है क्योंकि इसके आगे आर्टिकल ए लगा है, ठीक, आर्टिकल ए, तो ये है नाउन। And improve their personal safety and confidence. Safety and confidence, तो इसके बीच में कंजक्शन जो कि टू वर्ड्स को जोड़ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, जो ये इंडिजीनियस है वो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक, फ्रॉट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं इसको, फ्रॉट विथ डेंजर। एंड डिटरेंट नाउन का काम कर रहा है, ये तो आपको पता ही है। And indigenous communities, indigenous is also adjective and communities noun, ठीक। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद चलिए रीड करते हैं। सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस तक हो गया था, अब रीड करते हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा हैज़ ऑल्सो इंसिस्टेड दैट दीज ग्रांट्स वुड नॉट बी फॉर पीपल नियर इंटर-स्टेट बॉर्डर्स इन Assam, but these caveats still don't take away from the fact that arming specific civilian groups is liable to be rampantly misused for acts such as vigilantism and inter-community rivalry, as the lines between law enforcement, which carries legal authority and has a monopoly over armed instruments, and private citizens are blurred. अब नेक्स्ट करते हैं स्पेलिंग्स को क्लियर कर लें, उनकी मीनिंग जान लें पहले। जैसे कवीट्स आया है, ठीक, कवीट्स मतलब चेतावनी। इसका एक ट्रिक बताऊं लर्न करने के लिए। केव, ये है केव, CAVE, केव मतलब होता है गुफा। गुफा में क्या रहता है, शेर। शेर में जाओगे तो खतरा रहेगा ना, तो मम्मी जो बड़े होते हैं पेरेंट्स वो कहते हैं गुफा में मत जाना, तो मतलब चेतावनी देते हैं ना, गुफा में मत जाना। किसी बच्चे को कहेंगे गुफा में मत जाना, नहीं तो खतरा होगा। तो कवीट्स मतलब चेतावनी, ओके। एंड यहाँ पर कवीट्स
नाउन का काम कर रहा है, जो कि अभी बताएंगे, सेंटेंस को डिस्क्राइब करेंगे तब जब ग्रामर रूल्स को रिवाइज करेंगे, ठीक। एंड नेक्स्ट स्पेलिंग विजिलेंटिज्म। विजिलेंटिज्म क्या है? विजिल, विजिल का मतलब क्या होता है? न्याय, न्याय से रिलेटेड होता है, ठीक। तो विजिलेंटिज्म मतलब स्वयं न्याय करना, ठीक, न्याय करना, ओके, जो कि TISM जिस भी सेंटेंस में लग जाए, जिस भी वर्ड में लग जाए, सेंटेंस के वर्ड में लग जाए तो वो होता है नाउन, नाउन का काम करता है। अब नेक्स्ट वर्ड है रेवेलरी। रेवेलरी का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विद्रोह, प्रतिद्वंदिता, ठीक, विद्रोह करना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, झगड़ा हो जाना, ठीक। चलते हैं अब इसके जो स्पेलिंग्स है उसको लर्न कर लीजिए और एक कॉपी में पेन से लिख लीजिए। ये आगे की 3 स्पेलिंग्स एंड इधर की इस पेज की जो अभी चल रहा है, कवीट, रेवेलरी एंड विजिलेटिज्म, ये तीनों वर्ड्स की स्पेलिंग विद मीनिंग एंड विद क्या नेमिंग है इसकी, ठीक है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये जो मैंने बताया। कवीट्स नाउन, विजिलेटिज्म नाउन जिसको पहचान सकते हैं TISM, और रेवेलरी भी नाउन है, ठीक, LRY है इसलिए नाउन। चलिए अब ग्रामर रूल देखते हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैज़ ऑल्सो इंसिस्टेड। अब ये जो सेंटेंस है हैज़ ऑल्सो इंसिस्टेड, तो पास्ट परफेक्ट का टेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक। हैज़ पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। हैज़ ऑल्सो इंसिस्टेड, हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंसिस्टेड दैट दीज ग्रांट्स, जो स्वीकृति दिया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इंसिस्टेड किया, ठीक, उन्होंने जोर दिया कि ये जो सभी ग्रांट स्वीकृति दी गई है वुड नॉट बी फॉर पीपल नियर इंटर स्टेट बॉर्डर इन असम, जो कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर आसाम के इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के नियर जो पीपल रह रहे हैं उनके लिए नहीं होगा, ठीक, उनके लिए स्वीकृत नहीं होगा। क्यों? बट दीज कोविड्स स्टिल डोंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट that arming a specific civilian group is liable to be rampantly misused for acts such as vigilantism and inter-community rivalry, such as the line between law enforcement, which carries legal authority, and तो जो आसाम में बॉर्डर में कम्युनिटी वीक कम्युनिटी रहे उनके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए चेतावनी है जो कि इससे एक तथ्य कहा जा रहा है, टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य, दैट आर्मिंग स्पेसिफिक, जो कि आर्मिंग कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप की, जो कि लायबल है कि मिसयूज्ड चीज़ें हैं जो उसको रोकने के लिए, और सच एज जो कि स्वयं को न्याय करना, और इंटर कम्युनिटी में जो विद्रोह चल रहा है, प्रतिद्वंदिता चल रही है, उसको रोकने के लिए, ठीक, उनके बीच एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कि लॉ इन्फोर्समेंट को
रखें उनके बीच में, जो कि क्या करेगा, विच कैरीज लीगल अथॉरिटी, जो कि उनके बीच लीगल कानूनी एक व्यवस्था, कानूनी अथॉरिटी रखेगा, ठीक है। एंड हैज़ अ मोनोपोली, और मोनोपोली मतलब एक सिर्फ एकात्मक पॉली चलेगी, मतलब एक कानून, एकात्मक कानून चलेगा ओवर आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट्स, किसके ऊपर, आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो आर्म हथियार हैं, ठीक, आर्मी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर। एंड प्राइवेट सिटीजन्स आर ब्लड, और जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनको हटा दिया जाएगा वहाँ से, ठीक। प्राइवेट सिटीजन्स प्लूरल सब्जेक्ट, सो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी जो कि आर, फिर उसके बाद ब्लड, जो कि प्राइवेट सिटीजन्स आर ब्लड, ये है एक पैसिव वॉइस सेंटेंस, ठीक। कर दिया जाएगा किसी के द्वारा, खुद नहीं होंगे, इन्हें कर दिया जाएगा तो पैसिव वॉइस सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिटीजन्स आर ब्लड, यहाँ तक हो गया था, हाइलाइटर सिटीजन्स आर ब्लड, यहाँ तक हो गया था। इन अ स्टेट दैट हैज़ बीन beset with insurgent violence and where the threat from groups such as the ULFA independent remains, introducing more arms into civilian hands risk propagating further violence and armed proliferation rather than ensuring enhanced security. Instead of arming civilians ostensibly for self-confidence, a move akin to abdicating its core responsibility, the state government has the clear alternative of enhancing its own law enforcement and security presence in these vulnerable areas. अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। बीसेट का मतलब घिरा हुआ, ठीक। सराउंडिंग्स प्रॉब्लम, जो घिरी हुई समस्याएं हैं, ठीक। विथ इंसर्जेंट का मतलब रिबेलियन, जो विद्रोही हैं, ठीक। विद्रोहों से घिरा हुआ, विद्रोही हैं उन्हें इंसर्जेंट कहेंगे, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। इसके बाद वायलेंस नाउन एंड इसके पहले प्रपोजिशन, ठीक। नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन मतलब वृद्धि, तीव्र वृद्धि, ठीक। आर्म्स की तीव्र वृद्धि, इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा तेजी से, तो ये हमेशा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, TION लगा हुआ, इसलिए नाउन होगा ये, ठीक। ऑस्टेंसिबली मतलब दिखावे के लिए, ठीक। एंड एब्डिकेटिंग मतलब त्याग, छोड़ देना, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर रूल। In a state that has been beset with insurgent violence, जो कि has been beset, अब यहाँ पर जो beset था वो वर्ब का काम कर रहा था, ठीक। तो has been present perfect, ठीक। has been beset वर्ब, उसके बाद वर्ब के बाद प्रपोजिशन के बाद एडजेक्टिव फॉलो,
उसके बाद फॉलो होगा नाउन, ठीक। वायलेंस इज नाउन, इंसर्जेंट वायलेंस, एंड कंजक्शन जो कि जोड़ रहा है, वेयर द थ्रेट फ्रॉम ग्रुप्स सच एज द ULFA इंडिपेंडेंट, ULFA इज अ कोई संगठन जो कि इंडिपेंडेंट है, रिमेन्स, इंट्रोड्यूसिंग मोर आर्म्स इनटू सिविलियन हैंड्स, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है मोर आर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स सिविलियन हैंड्स में रहेंगे तो वो रिस्क को बढ़ाएंगे, प्रोपेगेटिंग करेंगे, प्रोपेगेटिंग बढ़ाएंगे, फर्दर वायलेंस एंड आर्म्स प्रोलिफरेशन, और हिंसा को उजागर करेंगे और आर्म्स को, जो हथियार हैं उन्हें, उनकी तीव्र वृद्धि होने का ये नतीजा ना होकर क्या रहेगा कि उन्हें सिक्योरिटी की इंश्योर नहीं कर पाएंगे वो, बल्कि वायलेंस को बढ़ावा देंगे, ठीक। इंस्टेड ऑफ आर्मिंग सिविलियन ऑस्टेंसिवली फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर्मी सिविलियंस की जगह इंस्टेड ऑफ की जगह ये दिखाना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस हो, ठीक। अ मूव अकिन टू एब्डिकेटिंग इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मूव दिखाई दे रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्स को वो एब्डिकेट कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्लियर अल्टरनेटिव ऑफ इन्हेंसिंग इट्स ओन लॉ इन्फोर्समेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कि क्लियर अल्टरनेटिव दे रही है कि इन्हेंस करे, उसमें बढ़ावा दे लॉ इन्फोर्समेंट को, और सिक्योरिटी प्रेजेंस करे, सिक्योरिटी को उपस्थित करे, कहाँ पे, वीक एरियाज़ हैं जो, वल्नरेबल एरियाज़ हैं जो, ठीक। नेक्स्ट, अब ये जितने तीनों हैं ये, इट इज़ वेल अंडरस्टैंड दैट इन मॉडर्न स्टेट्स, चलिए इसको पढ़ना है सभी के द्वारा। इट इज़ वेल अंडरस्टूड that in modern states the monopoly over instruments of violence will remain with government and its law enforcement agencies. In India, arms licenses are issued in a restricted manner as a delegated मतलब उन्हें पदोन्नति की गई, उनको जैसे कि डेलीगेट किया गया, ठीक, उनको पदभार उन्हें संभालने के लिए दिया गया, डेलीगेट किया गया। एंड अ लिमिटेड राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स थ्रू अ इंस्ट्रीजेंट कठोर licensing process under the Arms Act 1959 and Arms Rule 2016. These rules under the law preclude पहले से जो इंक्लूडेड हैं, ठीक, प्रीक्लूड जो प्रस्तावना में रहते हैं, संक्षिप्त में उन्हें कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द आर्म्स एक्ट 1915 हो गया है। दीज रूल्स आर preclude the provision of such licenses to large identified groups where identification itself would be fraught with the risk of conflict, as they don't only present administrative challenges but also make it difficult for the government to license, monitor and recover firearms as the law requires it to arming civilian group. अब इसमें स्पेलिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस देख रहे हैं ना, ये चैलेंजेस इसको मैंने डार्क कर दिया येलो से, चैलेंजेस, ठीक। नेक्स्ट,
arming civilian groups even in intention to do so with some stringent implementation runs the risk having these weapons entering market falling into wrong hands beside designating those groups with an authority that could backfire on the state. That could backfire मतलब support on the state. This was evident when security forces in Chhattisgarh arming civilian group for protection against the Maoist threat. एंड इसके स्पेलिंग्स देख लीजिए, बैकफायर एंड स्ट्रिंजेंट, जो पिछली बार उसमें चैप्टर में देखा था. नेक्स्ट, इंटरवेंट मतलब बीच में इंटरवेंट करना, ठीक, बीच में अपनी बात को रखना, ठीक. डीम, this was evident when security forces in Chhattisgarh arming civilian group protection against Maoist threat in the Salwa Judum campaign. Salwa Judum campaign in the late 2000s led to severe human rights violation and lawlessness before the Supreme Court of India intervened to deem the policy to be illegal. Considering this problem, Assam must reserve its decision. So this is a important points of this session. and अब चलते हैं, मूव करते हैं वो कैब, जो कि वो कैब मैंने उसमें एडिटोरियल में एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपको देख लेना चाहिए. फ्रॉड, filled with और likely to result in something undesirable मतलब खतरे से भरे हुए, जो कि खतरों से, डेंजर से, अनडिजायरेबल चीज़ों से. डिटरेंट मतलब समथिंग दैट डिस्करेज, जो कि पीछे, जो कि करेज करता है कोई चीज़ लेकिन वो हमें पीछे करता है, हमारी निराशाओं से भरता है हमारी साहस को. और प्रिवेंट सर्टेन एक्शन, रोकने वाला साधन, ठीक. कविट, अ वार्निंग कंडीशन दैट मस्ट बी कंसीडर्ड, वार्निंग एक चेतावनी या शर्त. विजिलेटिव द एक्ट ऑफ टेकिंग लॉ इन्फोर्समेंट इनटू ओन हैंड, स्वयं न्याय करना, अपने हाथों में न्याय ले लेना और सबके ऊपर उसको लागू करना, न्याय करना. नेक्स्ट, रेवेलरी मतलब कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, प्रतिद्वंदिता, कॉन्फ्लिक्ट, विद्रोह करना एक दूसरे ग्रुप में या इंडिविजुअल्स एक दूसरे से, ठीक है. बेसिट मतलब घिरा हुआ, सराउंडिंग्स, जो कि प्रॉब्लम से घिरा हुआ होता है, ट्रबल से. इंसर्जेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिलेटेड टू रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेलियन करना, विद्रोह करना, तो इंसर्जेंट कहते हैं. प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड इंक्रीज और स्प्रेड, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होना, वृद्धि होना, ठीक, बढ़ना कोई चीज़. तो ये रहा कंप्लीट सेशन. आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये पसंद आया हो सेशन, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें. चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. एंड प्रैक्टिस करें एंड सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें. आपकी इंग्लिश, आपकी ग्रामर, आपके वोकैब्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे. टेक केयर.